हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन क्या है और उनके बीच क्या अंतर है। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर कोर्स 1, 2, 3, 5 और 10 के सभी टॉपिक्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी मेथड पेपर के कॉमन टॉपिक्स के वीडियो, हिस्ट्री मेथड के टॉपिक्स के वीडियो, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, एग्जाम में किस तरह से आंसर लिखते हैं इत्यादि से संबंधित वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाकर लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव इवैल्यूएशन। हम पहले थोड़ी सी मूल्यांकन की बात कर लेते हैं। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में निर्णय लिया जाता है कि वह कैसी है, अर्थात उसका मूल्य का अंकन किया जाता है। और शिक्षा की प्रक्रिया में छात्रों के ज्ञान की, उनकी उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए जो समय समय पर परीक्षाएं ली जाती है या फिर वर्ष के अंत में जो परीक्षा ली जाती है वो शैक्षिक मूल्यांकन कहलाता है। शैक्षिक मूल्यांकन में न सिर्फ छात्रों के अधिगम स्तर एवं कौशलों को ज्ञात करके उन्हें ग्रेड या अंक दिए जाते हैं, बल्कि शैक्षिक कार्यक्रम के प्रत्येक अंग जैसे शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री, शिक्षण उद्देश्यों, शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षा से संबंधित योजनाओं, शिक्षकों के शिक्षण एवं शिक्षण संस्थाओं का भी मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार से जो शैक्षिक मूल्यांकन है इसका संबंध केवल छात्रों की पढ़ाई लिखाई से ही नहीं होता, बल्कि संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था से होता है। शिक्षक की प्रभावशीलता से, उसके पढ़ाने के तरीके से होता है। प्रबंधन के कार्यों का मूल्यांकन होता है, शैक्षिक उद्देश्यों, शैक्षिक योजनाओं का मूल्यांकन होता है और उसके आधार पर छात्रों का भी उपलब्धि स्तर ज्ञात किया जाता है कि उन्होंने क्या सीखा, और जो शैक्षिक प्रबंधन है, जो शैक्षिक व्यवस्था है वो कहाँ तक उपयोगी है, कहाँ तक सफल रही है, उसका भी मूल्यांकन किया जाता है और उसके आधार पर सुधार किया जाता है। अब जो स्क्रीवेन महोदय हैं इन्होंने शैक्षिक मूल्यांकन को 2 भागों में विभक्त किया है। नंबर 1 है संरचनात्मक या रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन और नंबर 2 है योगात्मक मूल्यांकन। अब हम बारी बारी से इन्हें देखते हैं कि ये है क्या। संरचनात्मक मूल्यांकन। संरचनात्मक मूल्यांकन विद्यालय में छात्रों के अधिगम स्तर को ज्ञात करके उनके अधिगम में सुधार करने के लिए किया जाता है। इसमें एक वर्ष का जो पाठ्यक्रम होता है, जो पाठ्य वस्तु होता है, उसको कई भागों में बांटा जाता है। जैसे 2 या 2 से अधिक भी 3 भाग में भी बांट लिया जाता है या 4 भाग में भी बांट सकते हैं और प्रत्येक भाग या इकाई की समाप्ति पर परीक्षा ली जाती है और पाठ्यवस्तु के उस भाग से संबंधित छात्रों के प्राप्त ज्ञान और कौशल का मापन एवं आकलन किया जाता है। और महाविद्यालय में आप देखते होंगे कहीं कहीं सेमेस्टर में पढ़ाई होती है, अर्थात पूरे पाठ्यक्रम को कहीं कहीं 4 भागों में और 6 भागों में भी बांटा जाता है। मान लीजिए यदि इंटर है तो 2 साल का पाठ्यक्रम है तो उसे 4 सेमेस्टर में बांटा जाएगा, 6 मंथ का। किंतु अगर ग्रेजुएशन में 3 साल का पाठ्यक्रम है तो उसे 6 सेमेस्टर में विभक्त कर दिया जाएगा और तब प्रत्येक सेमेस्टर की पढ़ाई की जाती है। बीच में भी एंड सेम लिया जाता है, बीच में भी मिड सेम का एग्ज़ाम लिया जाता है और एक सेमेस्टर के ख़त्म होने पर एंड सेम का एग्ज़ाम लिया जाता है। तो इस तरह से प्रत्येक सेमेस्टर के पाठ्य वस्तु को 2 भागों में या 3 भागों में बांट दिया जाता है और उस भाग से संबंधित छात्रों के ज्ञान और कौशल का मूल्यांकन करने के लिए संरचनात्मक मूल्यांकन का सहारा लिया जाता है। निर्धारित पाठ्यवस्तु के प्रत्येक भाग की समाप्ति पर शिक्षक उससे संबंधित प्रश्नों का निर्माण करते हैं तथा छात्रों की परीक्षा लेते हैं। छात्रों के अधिगम कौशल का मूल्यांकन उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है और आवश्यकता अनुसार उनके अधिगम में सुधार हेतु पृष्ठपोषण भी दिया जाता है। इसे ही इकाई परीक्षण या संरचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। जैसे विद्यालयों में आयोजित मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक परीक्षाएं। किसी किसी विद्यालय में तो हर एक चैप्टर की समाप्ति पर उसका मूल्यांकन किया जाता है, टेस्ट लिया जाता है या फिर मंथली टेस्ट भी
होता है छात्रों का कि वो कितना सीख रहे हैं, और उसके आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से संरचनात्मक मूल्यांकन जो होता है इसके कई रूप होते हैं, और ये इसलिए किया जाता है कि छात्र क्या सीख रहे हैं, वो शिक्षण से कितना लाभ उठा पा रहे हैं, या फिर शिक्षक का जो शिक्षण है वो कितना प्रभावी है, इन सब का ज्ञान मिल सके, इन सब के विषय में पता चल सके। और जो पहला एग्ज़ाम मान लीजिए त्रैमासिक एग्ज़ाम ही हुआ, या फिर कहीं कहीं 6 मंथ पे ही होता है, तो इस एग्ज़ाम के बाद छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर छात्र को भी पृष्ठ पोषण दिया जाता है, और उनके माता पिता या अभिभावक को भी पृष्ठ पोषण दिया जाता है। आजकल जो पीटीएम होता है उसमें वही कि जो 6 मंथ पे एग्ज़ाम लिए जाते हैं, तो उसके बाद छात्र के प्रदर्शन का जो प्रदर्शन है उसका ज्ञान छात्रों को भी दिया जाता है, और उनके माता पिता को भी दिया जाता है। बताया जाता है कि बच्चा कहाँ किस विषय में कमज़ोर है, उस पर वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, और शिक्षक भी जहाँ आवश्यक समझते हैं बच्चे के उस पाठ पर अधिक ध्यान देते हैं, उस विषय पर अधिक ध्यान देते हैं, या उसके उस क्रियाकलाप पर अधिक ध्यान देते हैं, जिससे बच्चे में सुधार हो सके, उसके अधिगम स्तर में सुधार हो सके, उसका अधिगम स्तर और भी बेहतर बन सके। इस प्रकार से अगर एक लाइन में कहा जाए तो विद्यालय में जो भी परीक्षाएं, जो तिमाही छमाही परीक्षाएं ली जाती हैं, यही संरचनात्मक मूल्यांकन होता है। अब है योगात्मक मूल्यांकन। जैसा कि नाम से ही आप देख सकते हैं, योग मतलब जोड़, मतलब जोड़ के सब एक बार मूल्यांकन। तो जो वर्ष के अंत में फाइनल परीक्षा होती है वही योगात्मक मूल्यांकन है। योगात्मक मूल्यांकन जो शिक्षण सत्र की समाप्ति पर संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित छात्रों के ज्ञान कौशल अधिगम का मूल्यांकन करके उनकी उपलब्धि स्तर के अनुसार उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नति देने के लिए आयोजित किया जाता है, उसे योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। अर्थात इसमें शिक्षक शिक्षण सत्र की समाप्ति पर संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित छात्रों के ज्ञान एवं कौशल का मूल्यांकन करते हैं, और इसमें जो भी परीक्षा ली जाती है उसमें संपूर्ण विषयों के संपूर्ण पाठ्यवस्तु, या हम कहें कि संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न या फिर गतिविधियां सम्मिलित रहती हैं। विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व के संपूर्ण पक्षों से संबंधित सूचनाएं या आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, और उनका विश्लेषण एवं संश्लेषण करके उसके आधार पर छात्रों को ग्रेड या रैंक दिया जाता है, और उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन जो होता है ये निर्णयात्मक होता है। योगात्मक मूल्यांकन में शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री की उपयोगिता, शिक्षकों के शिक्षण एवं शैक्षिक कार्यक्रमों की भी जांच की जाती है तथा आवश्यकता अनुसार उसमें सुधार भी किया जाता है। उदाहरण जैसे कि जो वार्षिक परीक्षाएं हैं या सेमेस्टर अगर है तो जो एंड सेम एग्ज़ाम होते हैं वो है। जैसे मान लीजिए आप देखेंगे कि किसी वर्ष किसी कक्षा के पाठ्यक्रम में कोई चैप्टर नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन अगले वर्ष उसमें एक नया चैप्टर जोड़ दिया जाता है, या फिर यदि किसी क्लास का रिजल्ट खराब होता है तो फिर टीचर को ही चेंज कर दिया जाता है। तो इस तरह से इसमें जो संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था है उसका मूल्यांकन किया जाता है और आवश्यकता अनुसार सुधार किया जाता है। अब हम देखते हैं कि संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन में क्या अंतर है। तो जो संरचनात्मक मूल्यांकन है यह शिक्षण की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है कि शिक्षण प्रक्रिया जो चल रही है वो कितनी प्रभावशील है, वो कैसे चल रही है, बच्चे कितना सीख रहे हैं, कहाँ उन्हें कठिनाई हो रही है। जबकि योगात्मक मूल्यांकन जो शिक्षण प्रक्रिया है या शिक्षण सत्र की समाप्ति से पूर्व छात्रों की उपलब्धि स्तर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नंबर 2 है संरचनात्मक मूल्यांकन में पाठ्यवस्तु को 2 या 3 भागों या इकाई में विभक्त कर दिया जाता है तथा एक बार में एक ही भाग या इकाई की परीक्षा ली जाती है। योगात्मक मूल्यांकन में संपूर्ण पाठ्यवस्तु या पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा जो अंतर है वो ये कि संरचनात्मक मूल्यांकन में पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु के एक भाग या इकाई से संबंधित ही छात्रों के ज्ञान एवं कौशल का मूल्यांकन किया जाता है, और योगात्मक मूल्यांकन में समस्त पाठ्यक्रम पाठ्यवस्तु से संबंधित छात्रों के ज्ञान एवं कौशल का मूल्यांकन किया जाता है।
नंबर 4 है संरचनात्मक मूल्यांकन में पाठ्य वस्तु के जिस भाग या इकाई की परीक्षा ली जाती है उस इकाई से संबंधित छात्रों की प्रगति का पता चलता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन में संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित छात्रों की प्रगति का पता चलता है। नंबर 5 है इसमें मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक इत्यादि परीक्षा ली जाती है। जहां सेमेस्टर प्रणाली प्रचलित है उसमें फर्स्ट और सेकेंड मिड सेम की परीक्षा ली जाती है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन में वर्ष के अंत में या शिक्षण सत्र की समाप्ति पर परीक्षा ली जाती है, जिसे कि वार्षिक परीक्षा कहा जाता है। नंबर 6 है संरचनात्मक मूल्यांकन में परीक्षा के पश्चात छात्रों को अंक प्रदान किए जाते हैं और उसी के आधार पर उनका मापन और आकलन होता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन में परीक्षा के पश्चात उनके प्रदर्शन के आधार पर छात्रों को ग्रेड या रैंक दिए जाते हैं। नंबर 7 है छात्र की परीक्षा के परिणाम के आधार पर छात्रों को उनकी कमजोरियों से अवगत कराया जाता है, अर्थात छात्रों को पृष्ठपोषण दिया जाता है और उनके माता पिता को भी पृष्ठपोषण दिया जाता है तथा उनके बच्चे की प्रगति से उन्हें अवगत कराया जाता है, जिससे छात्रों का अधिगम स्तर और भी बेहतर हो सके। योगात्मक मूल्यांकन छात्रों के प्रदर्शन एवं प्राप्त अंकों के आधार पर उन्हें ग्रेड या रैंक देता है। उनकी उपलब्धि स्तर का निर्धारण करके उन्हें उच्च वर्ग या सेमेस्टर में प्रोन्नत करने के लिए किया जाता है। नंबर 8 संरचनात्मक मूल्यांकन अधिगम के लिए मूल्यांकन है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन अधिगम का मूल्यांकन है। अर्थात जो संरचनात्मक मूल्यांकन है उसमें देखा जाता है कि छात्र कितना सीख रहे हैं, उनके अधिगम के लिए ये मूल्यांकन किया जाता है और उसके आधार पर आगे की जो शैक्षणिक प्रक्रिया है उसका संचालन किया जाता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन में छात्र ने कितना सीखा है उसका मूल्यांकन होता है। नंबर 9 है संरचनात्मक मूल्यांकन विकासात्मक, सुधारात्मक एवं निदानात्मक होता है और योगात्मक मूल्यांकन निर्णयात्मक होता है। अर्थात जो संरचनात्मक मूल्यांकन है इसके आधार पर छात्रों की जो कठिनाइयां हैं उसमें सुधार किया जाता है, जो समस्याएं हैं उसका निदान किया जाता है, किंतु योगात्मक मूल्यांकन में निर्णय दिया जाता है कि किस छात्र ने कितना सीखा। नंबर 10 है संरचनात्मक मूल्यांकन द्वारा छात्रों की कठिनाइयों को ज्ञात करके कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन में छात्रों के व्यक्तित्व के संपूर्ण पहलुओं अर्थात संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करके उनकी उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें नेक्स्ट क्लास में प्रवेश दे दिया जाता है। नंबर 11 संरचनात्मक मूल्यांकन से न केवल छात्रों की प्रगति का ही पता चलता है बल्कि शिक्षण विधियों एवं शैक्षिक कार्यक्रमों की कमियों, उनकी प्रभावशीलता, उपयोगिता का भी पता चलता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा यह पता चलता है कि पाठ्यक्रम छात्रों के लिए कितना उपयुक्त था, उपयोगी था, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक संभव हो पाई है। नंबर 12 है संरचनात्मक मूल्यांकन के पश्चात शिक्षक छात्रों के प्रदर्शन को और भी बेहतर बनाने के लिए अपने शिक्षण विधियों, शिक्षण सामग्रियों में परिवर्तन भी करते हैं, जबकि योगात्मक मूल्यांकन के पश्चात पाठ्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रमों एवं शैक्षिक व्यवस्था में सुधार किया जाता है, जिससे कि छात्रों का जो उपलब्धि स्तर है वो और भी बेहतर बन सके। नंबर 13 है यह सतत और नियमित प्रक्रिया, अर्थात ये जो संरचनात्मक मूल्यांकन है ये जब से शिक्षण कार्य आरंभ होता है तब से चलता रहता है और योगात्मक मूल्यांकन सतत एवं नियमित प्रक्रिया नहीं है, अर्थात ये पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद की जाती है। तो इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो संरचनात्मक मूल्यांकन है इसका क्षेत्र सीमित होता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन है इसका क्षेत्र व्यापक होता है। इसमें जो परीक्षा ली जाती है वो संपूर्ण पाठ्यक्रम से ली जाती है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपने संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन में क्या अंतर है इसे अच्छे से समझ लिया होगा। कभी कभी इससे संबंधित शॉर्ट नोट्स एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।